बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। सबसे पहली चीज़, बहुत सी ऐसी रिवायात हैं जो शियों ने डुप्लिकेट, इसको गढ़ी हुई रिवायात कहते हैं, फैब्रिकेटेड, वो शियों ने दाखिल कर दी हैं दीन के अंदर। लाखों ऐसी रिवायात हैं। अब जो शरीयत का इल्म नहीं रखता है, यूट्यूब और सोशल मीडिया ही से अपना इल्म हासिल करता है, उसको तो कुछ पता ही नहीं चलता, क्योंकि वहाँ उनकी भी वेबसाइट्स हैं। अब वो खोलता है और वहाँ पर सब कुछ रिज़ल्ट में आ जाता है। अब उसे क्या मालूम कौन सही रिवायत है, कौन गलत रिवायत है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि सही इल्म हम हासिल करें। आज का जो उन्वान है वो एक मुख्तसर सा उन्वान ले लेते हैं, ये भी जुड़ा हुआ है शहादत हुसैन से मुताल्लिक़। असल में हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु और उस दिन जो हादसा पेश आया, उसके असल मुजरिम कौन है, कातिल कौन है, ये एक टॉपिक है, बहुत वसी टॉपिक है। आज उसी पर इंशाअल्लाह थोड़ा सी गुफ्तगू कर लेते हैं। असल में हम भी अपनी किताब से बताएं या फिर रिवायात पेश करें तो ये हज़रात कह सकते हैं कि अपनी किताबों से हवाला पेश करना है। इसलिए हम ना तो अपनी किताब से बता रहे हैं, बल्कि ख़ुद वो बयान पेश करेंगे इंशाअल्लाह, जो बयान ख़ुद ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह का, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के जो फ़र्ज़ंद बच गए थे उनका है। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की बहन हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा का है। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा का बयान है। उनके बयान की रोशनी में पूरी दुनिया फ़ैसला कर ले कि कातिल कौन है। हम कुछ नहीं कहेंगे, तुम ही कातिल, तुम ही मुनसिफ़, तुम ही मुलज़िम ठहरे, अक़रीबा मेरे करें क़त्ल का दावा किस पर। क्योंकि जो मुनसिफ़ है, इंसाफ़ करने वाला, अगर वही कातिल भी बन जाए, जो जज है वही जज कातिल भी हो, तो फिर ये बताओ कि मज़लूम कहाँ जाएं और जो मज़लूमीन हैं, जो मक़तूलीन हैं, वो किसके पास फ़रियाद लेकर के जाएं। अब इस सिलसिले में बहुत पीछे जाना पड़ेगा, फ़ौरन एक बात कह देने से नहीं होगा, बहुत पीछे से। अब इन लोगों ने जब देखा कि ये बात है तो फिर पूरी दुनिया में रोना पीटना शुरू कर दिया। क्यों? ताकि दुनिया ये ना कहे कि तुम ही कातिल हो, दुनिया ये ना कहे कि तुम ही कातिल हो। जैसे कोई किसी को कत्ल करे और कत्ल करने के बाद रोने लगे, क्यों? ताकि दुनिया वाले ये कहें कि अरे भाई, अगर वो कातिल होता तो रोता क्यों। बिल्कुल यही माजरा है। इसमें क्या किया इन्होंने? सबसे पहली चीज़ आप देखें, अल्लाह के नबी अहले बैत बहुत लोग चिल्लाते हैं। अहले बैत का मतलब क्या होता है, आप हज़रात बताएं। हम आपसे पूछते हैं, अहले बैत ये अरबी वर्ड है, अहल माने वाला, बैत माने घर, घर वाला, ठीक है। पहली बात, जिसकी शादी नहीं हुई है वो घर वाला नहीं होता है, क्योंकि बीवी ही से घर बसता है। समझ में आया? आपसे कोई अहले बैत, आपका अहले बैत नहीं है, क्योंकि आप अपने वालिद साहब से जुड़े हुए हैं, इसलिए आप अहले बैत में आवेंगे। तो अहले बैत के लिए ज़रूरी है सबसे पहले बीवी का होना, और जब बीवी होगी फिर उसके बाद बच्चे होंगे। बात समझ में आ रही है? अब अहले बैत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौन हैं? ये लोग हर जगह क्या तारुफ़ कराएंगे अहले बैत में? हज़रत अली। हज़रत अली अल्लाह के नबी की बीवी हैं। कौन है हज़रत अली? दामाद हैं। तो बीवी कहाँ गई? बीवी का कभी तज़किरा सुना?
हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा, हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा, हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह अन्हा? नहीं, सबसे बड़ा झूठ और फ्रॉड इन शियों ने यह किया, सबसे बड़ा झूठ, और पूरी उम्मत को धोखा दे रहे हैं, और कोई इनसे सवाल भी नहीं करता है। और मैंने आज तक जितने सवालात किए हैं 400 पर, जब मैं पढ़ कर के आया था, आज से 4 साल हो गए, आज तक पूरी दुनिया शियत के पास उसका जवाब नहीं। और अभी मैं बता रहा हूँ आपको, है जवाब तो पेश कर दें। और जवाब देने के बजाय उल्टा हमारे ऊपर जा कर के केस करवा दिए कि हमारा बयान ना हो सके, हमारा बयान मत करवा दिए वहाँ पर, क्योंकि हकीकत जो बयान कर रहा है, अब भाई मैं बयान करूं, अब हज़रत फ़ातिमा अगर बयान कर रही हैं कि तुम ही कातिल हो, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? हज़रत हुसैन के फ़र्जंद जो इमाम हैं आपके ज़ैनुल आबिदीन साहब, वो कह रहे हैं तुम कातिल हो, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? हज़रत ज़ैनब जो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की बहन है, वो कह रही हैं तुम कातिल हो, शिया तुम लोग कातिल हो, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? या तो जाकर के अपनी किताबों को जला दो या रिवायतों को जला दो। तो अहले बैत से इन्होंने लोगों को धोखा दिया, और पब्लिक भी इतनी जाहिल है कि उसको जो बताओ, क्योंकि इल्म तो है नहीं, किसी के पास इल्म का आयन तो है नहीं, इल्म किस चिड़िया का नाम है, अभी लोग क्या जानेंगे इल्म किसे कहते हैं? कुछ किताबों को पढ़ लेने का नाम इल्म नहीं है। अहले बैत किसे कहते हैं? उसमें सबसे पहले क्या आएगी? बीवी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत में सबसे पहले हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा हैं, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा हैं, हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा हैं, हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह अन्हा हैं, हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह अन्हा हैं, हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह अन्हा हैं। इनका तस्करा कभी आपने कभी शियों की ज़ुबान से सुना? कभी ज़िंदगी में नहीं सुनेंगे। ये सबसे बड़ा फ्रॉड किया है। और अहले बैत में क्या कहते हैं? हज़रत अली। हज़रत अली कहाँ अहले बैत में? घर वाले, चलो हम आएंगे भी तो बीवी के बाद ना आएंगे। जब बीवी से घर बसता है, बीवी ही नहीं तो बैत कहाँ? तो सबसे पहला फ्रॉड किया इन्होंने। अब सुने, हज़रत हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो 11 अज़वाज मुतहरात हैं, और आपकी जो बीवियों की जो बेटे हैं और नवासियाँ हैं और नवासे हैं, वो कितने हैं? इसमें से कितने लोगों को मालूम है? आपके नवासे कितने हैं? कोई अगर सही बता दे नवासे और नवासियाँ कितने, मेरी तरफ से 10,000 का इनाम। सही बता दे कोई नाम के साथ। और हमने वहाँ 1 लाख का ऐलान किया था, कोई नहीं बता पाया। नवासे कौन हैं? हज़रत हसन, हज़रत हुसैन। यही सुनते आ रहे हैं बचपन से, और यही सुनते सुनते बूढ़े हो जाएंगे, और बूढ़े होकर के कब्र में चले जाएंगे, लेकिन इससे ज़्यादा आप नहीं सुनेंगे, इससे ज़्यादा नहीं सुनेंगे। और नवासियाँ कौन कौन हैं? नवासियों का नाम मालूम है? हज़रत हसन और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा, बस अल्लाह के नबी के नवासे। और अल्लाह के नबी के और नवासे कहाँ हैं? अल्लाह के नबी के और नवासियाँ कहाँ हैं? ना कोई बयान करता है, ना किसी साहब ने पूछा, ना किसी को मालूम है, पूरी दुनिया। ये शियों का सबसे बड़ा कारनामा है। इतने नालायक हैं कि ये पूरी तारीख़ से उम्मत को नावाकिफ़ कर देते हैं। अब बात सुन लें आप। सबसे पहला फ़रॉड उन्होंने क्या किया? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां कितनी हैं? 4। इतना तो मालूम है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां हैं। अभी हम बता रहे इसमें भी इन्होंने क्या फ़रॉड किया है। सबसे पहली बेटी कौन है? हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा। दूसरी बेटी कौन है? हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह अन्हा। तीसरी बेटी कौन है? हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह अन्हा। तीसरी बेटी कौन है? हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा। और ये चारों साहिबजादी किससे हैं? हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा से।
ये शिया हजरात कहते हैं हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा, बकिया तीनों बेटियों को हज़फ कर देते हैं, कहते कोई बेटी नहीं अल्लाह के नबी के, खाली एक बेटी है। दूसरा फ़्रॉड, पहला फ़्रॉड क्या किए, अहले बैत में फ़्रॉड किए, पूरी दुनिया खामोश। फिर दूसरा फ़्रॉड क्या कर रहे हैं, अल्लाह के नबी की जो 4 बेटियां हैं, 3 बेटियों को वो कहते हैं कि नहीं खाली एक बेटियां हैं, ना हज़रत ज़ैनब हैं, ना हज़रत रुक़ैया हैं, ना हज़रत उम्मे कुलसूम हैं, खाली हज़रत फ़ातिमा। तब 3 बेटियों को खा गए तो इनके बच्चे जो हुए, जो अल्लाह के नबी के नवासे थे, उनको भी तारीख़ से मिटा दिया। देख रहे हैं कितना बड़ा फ़्रॉड कर रहे हैं ये लोग। ये हैं शिया। अब सुने, सबसे पहली जो बेटी हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा है अल्लाह के नबी की, इनका जो निकाह हुआ वो हुआ कासिम अबुल आस इब्ने रबी उमवी से। किससे हुआ, कासिम अबुल आस इब्ने रबी उमवी से। ये गैर मुस्लिम थे, उनका निकाह हुआ इस वक्त, इस्लाम नहीं आया था, उससे पहले ही निकाह हुआ उनका। और फिर उनसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बेटी बड़ी थी, उनसे एक बेटे पैदा हुए हज़रत अली, और एक बेटी पैदा हुई हज़रत उमामा। अब देखिएगा, अपना अपना इल्म चेक कीजिएगा, कहाँ कहाँ इन लोगों ने फ्रॉड किया है। ये जो हज़रत अली हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बड़ी साहिबजादी हैं हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा, उनके एक बेटे हैं, उनका नाम क्या है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु। ये हज़रत अली जो अल्लाह के नबी के नवासे हैं, आज तक आपने नहीं सुना होगा, अरे अल्लाह के नबी के ये तीसरे नवासे हैं। हाँ, अल्लाह के नबी के तीसरे नवासे हैं हज़रत अली रज़ी अल्लाह। ये वो अली रज़ी अल्लाह ताला नहीं जो दामाद हैं, ये वो अली रज़ी अल्लाह ताला हैं जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे बड़ी जो साहिबजादी, उनके साहिबजादे हैं हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला। और यही हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला हैं, आप लोगों ने सुना होगा कि जब फ़तह मक्का हुआ, मक्का फ़तह हुआ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस सवारी पर सवार होकर के दाखिल हो रहे हैं मक्का के अंदर, तो आपके पीछे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैठे हुए हैं। कौन हज़रत अली, कौन हज़रत अली, ये जो नवासे हैं ये बैठे हुए हैं। और ये शिया क्या बताते हैं, हज़रत अली दामाद हैं, दामाद जो हैं वो बैठे हुए हैं। कितना बड़ा फ्रॉड कर रहे हैं सब नालायक। इल्म न होने की वजह से पूरी पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं मिलकर। और फिर ये सुना होगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने काबा के अंदर जाते हैं, वहाँ 360 बुत रखे हुए थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधे के ऊपर वो आपके जो नवासे हैं जिनकी एज उस वक्त 6 साल 7 साल नहीं होगी, खड़े होकर के वो लकड़ी से बुतों को गिरा रहे हैं। ये कौन है, ये आपके नवासे हज़रत अली हैं, वो अली रज़ी अल्लाह ताला नहीं जो आपके दामाद हैं। सुना है आप लोगों ने, ये भी नहीं सुना, अच्छा ये भी नहीं सुना, चलिए। तो ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या हैं, नवासे हैं। और एक साहिबजादी हैं हज़रत उमामा रज़ी अल्लाह अन्हा, हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा। और फिर इसके बाद एक और बच्चा पैदा हुआ था जो नाम रखने से पहले वफ़ात कर गया, हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा। तो 2 बच्चे हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा से, एक हज़रत अली हो गए, और एक और जो नाम रखने से पहले उनकी वफ़ात हो गई। और एक बच्ची पैदा हुई जिनका नाम क्या, हज़रत उमामा रज़ी अल्लाह अन्हा। तो अब 2 बच्चे और एक बच्ची, यानी 2 नवासे ये और हो गए। तो कितने नवासे हो गए, 2 और 1 नवासी। अब ये हज़रत उमामा रज़ी अल्लाह अन्हा जो हैं, ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की दूसरी बीवी हैं। अच्छा, ये शिया देखिए यहीं पर फंसते हैं, कहते हैं अल्लाह के नबी की खाली एक बेटी हज़रत फ़ातिमा, ठीक है, हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा इनको खा गए, हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह अन्हा इनको खा गए,
हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह अन्हा इनको खा गए। सिर्फ़ एक बेटी बची हज़रत फ़ातिमा, ताकि पूरी तारीख़ ही मिट जाए। ठीक है, जब हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा को खा गए तो उनकी बेटी को भी खा गए, कोई नहीं बचा। ठीक है, अब इनसे सवाल कीजिए, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु, जब हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा का आखिरी वक्त था, बिल्कुल मरज़ुल वफ़ात का वक्त था, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पास में बैठे हैं और आप की आँखों से आंसू जारी हैं। क्या फ़ातिमा, तुम्हारे बाद मैं क्या करूँगा, कोई नहीं, मुझे तुम जैसा कोई नहीं मिलेगा। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि एक ख़ातून कि जो मेरी ही तरह, मेरे बाद आप उससे निकाह कर लीजिएगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा कौन है? कहा मेरी भांजी हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा जो बड़ी बहन थी, उनकी साहिबज़ादी हज़रत उमामा रज़ी अल्लाह अन्हा जो अब जवान हो चुकी है। चुनांचे हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की वफ़ात के बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत उमामा रज़ी अल्लाह अन्हा से निकाह किया। यह हज़रत उमामा किसकी साहिबज़ादी हैं? हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा की, जो अल्लाह के नबी की पहली बेटी हैं। ठीक है, तो पहली बेटी को तो लोग मानते नहीं। अब इनसे सवाल कीजिए, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की दूसरी बीवी का नाम बताओ। मर जाएंगे, नहीं बताएंगे। क्यों? अभी बता दिए अगर हज़रत उमामा, तो हज़रत उमामा की अम्मी का नाम बताओ। अब फंसेंगे। क्यों? पहले ही हम हज़रत ज़ैनब को उड़ा दिए हैं, तो कहाँ से लाएं? ये जितने शिया हैं मर जाएंगे, लेकिन आपको ये नहीं बताएंगे कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दूसरी बीवी का नाम हज़रत उमामा रज़ी अल्लाह अन्हा। ये इतने नालायक हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों को खा गई है। बात समझ में आ रही है? अभी और देखिए क्या होता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का निकाह किससे हुआ? हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के बाद। तारीख़ को थोड़ा सा समझिए, अब ये टॉपिक बहुत लंबा है, हर हफ्ते इंशाअल्लाह थोड़ा थोड़ा कवर करेंगे, बहुत लंबा टॉपिक है। लेकिन जो भी आप समझिए, थोड़ा सा नॉलेज हो आपको, सही क्या है गलत क्या है, कहाँ आपको बहकाया जा रहा है और आप भेड़ की तरह चले जा रहे हैं। कभी नहीं आपने पूछा, सवाल किया, ना आप कभी जानने की कोशिश किया। हज़रत हसन हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा के अलावा कि अल्लाह के नबी के नवासे और कौन थे, उनका क्या नाम था, नवासियाँ और क्या क्या थीं और उनका क्या नाम था, उनका निकाह किससे हुआ, कभी कभी हमने जानने की कोशिश नहीं की, और इसी का फ़ायदा इन्होंने उठा लिया। अब जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का निकाह हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के बाद हो रहा है, किससे? हज़रत उमामा रज़ी अल्लाह अन्हा से, जो कौन हैं? हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की भांजी हैं। उनसे हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के दो बेटे पैदा हुए। कौन? ज़ैद इब्ने अली, सब नाम याद कर लीजिए। नंबर 1 ज़ैद इब्ने अली, नंबर 2 यहया इब्ने अली। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के ये भी दोनों बच्चे हैं, हज़रत हसन हज़रत हुसैन के अलावा। कभी नाम सुना है आपने ज़ैद इब्ने अली का? नहीं। यहया इब्ने अली का? और कभी सुनेंगे भी नहीं, कभी सुनेंगे भी नहीं। आप कहीं सुनिएगा तो आके मुझे बताइएगा, कहीं नहीं सुनेंगे। बात कुछ समझ में आ रही है? हज़रत हसनैन के अलावा ये दो बच्चे हैं, क्योंकि अगर ये दो बच्चों का नाम आ जाएगा तो फ़ौरन सवाल होगा किसके बच्चे हैं। अब वो बताना नहीं चाहते ये, क्योंकि पहले फ्रॉड कर चुके हैं। जैसे एक इंसान एक मर्तबा झूठ बोल दे, उसको छुपाने के लिए 100 झूठ उसे बोलना पड़ता है, 100 झूठ। ऐसे ही काम इन्होंने किया है। चूँकि कातिल खुद हैं और पूरी दुनिया से छुपाना चाहते हैं कि हम कातिल हैं, इसको छुपाने के लिए इन्होंने क्या कहा? हम कातिल नहीं हैं। और फिर उसके बाद झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। फिर नबी की बेटियों को खा गए, फिर उसके बाद हज़रत उमामा रज़ी अल्लाह अन्हु को खा गए। हज़रत अली की दूसरी जो शादी हुई उनका नाम पूछिए तो नहीं बताएंगे। अब आगे देखिए क्या होता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा से क्या रिश्ता है? उनकी सास लगेंगी। रिश्ता समझिए,
हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी साहिबजादी हैं, जिनकी बेटी हज़रत उमामा रज़ी अल्लाह अन्हा है, उनसे हज़रत अली का निकाह हो रहा है हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के बाद। वो क्या लगेंगी रिश्ते में? सास। और सास का दर्जा क्या होता है? किसका? माँ का दर्जा होता है। निकाह जायज़ नहीं, सास का दर्जा माँ का होता है। मैंने सवाल यही किया था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो साहिबजादी हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा और आपकी एक साहिबजादी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की बीवी हैं, और जो हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा है वो रिश्ते में क्या लग रही हैं? सास लग रही हैं। और सास का दर्जा माँ का होता है। मैंने कहा बेटी को तो याद रखा, माँ को भूल गए। हज़रत फ़ातिमा को तो याद रखा और माँ को फरामोश कर दिया। ये नालायकी की हद है कि माँ को जो फरामोश कर दे, अपनी अम्मा को जो भुला दे, उससे बड़ा कौन नालायक हो सकता है। कुछ बात समझ में आ रही है? अब आगे देखें। ये अल्लाह के नबी की पहली साहिबजादी, यही हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा है कि जब जंग के अंदर, ग़ज़वे बद्र के अंदर इनके जो शौहर थे उनको क़ैद कर लिया गया, क्योंकि गैर मुस्लिम थे, अभी तक इस्लाम नहीं कबूल किया था। उनको क़ैद कर लिया गया, कासिम अबुल आस इब्न रबी उमवी को। तो इनकी जो अहलिया थी, उन्होंने उनको छुड़ाने के लिए फ़िदिये के तौर पर कुछ माल भेजा। उस माल के अंदर वो हार भी था जो इनकी अम्मी हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने रुख़सती के वक्त अपनी बेटी को दिया था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब वो खोला गया और वो हार सामने आया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू जारी हो गए, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पहली बीवी थी हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा, 13 साल जिनके साथ अल्लाह के नबी ने गुजारा और उनकी मौजूदगी में कोई निकाह नहीं किया। 53 साल की एज तक, 13 साल में कह रहा हूँ, 25 साल में अल्लाह के नबी का निकाह हुआ था, 25 से लेकर के 53 साल तक। अब आप सोच लें कितना साल हो गया? 25 और 3 28 साल तक हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा, उन्होंने अपनी बेटी हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा को वो हार दिया था जब उनका निकाह हो रहा था। और आज वही हार बेटी अपने शौहर को छुड़ाने के लिए फ़िदिये के तौर पर भेज रही। अल्लाह के नबी ने जो ही हार देखा, फ़ौरन आपको वो बात याद आ गई, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की याद आ गई और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की आँखों से आंसू जारी हो गया। यही हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा है। और फिर बाद में जो भी सूरत हाल हुई हो। दूसरी जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहिबजादी हैं हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह अन्हा, इनका निकाह हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु से हुआ है, ना तो मालूम है। और इनसे एक साहिबजादे पैदा हुए जिनका नाम रखा अब्दुल्लाह। क्या नाम रखा? अब्दुल्लाह बिन उस्मान। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं। समझ में आया? कितने नवासे हो गए? एक तो हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा से जिनका नाम अली था, वही अली जो रदीफ़ नबूवत थे, वही अली जो अल्लाह के नबी के पीछे सवारी पर सवार थे, जिन्होंने खाने काबा में बुतों को अपने लकड़ी से गिराया था, वो हज़रत अली अल्लाह के नबी के नवासे। दूसरे वो कि जो नाम रखने से पहले फ़ौत हो गए। तीसरे हज़रत अब्दुल्लाह बिन उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु। अब इनके बारे में 2 रिवायतें। बाज़ मुअर्रिख़ीन ने लिखा है कि ये 8 साल के हुए थे कि 8 साल की एज में मुर्ग ने आँख के अंदर चोंच मारा, जिसकी वजह से उनका इंतकाल हो गया। एक रिवायत तो ये है। और बाज़ मुअर्रिख़ीन ने ये लिखा है कि ये बड़े हुए, नौजवान हुए, जंग यरमूक के अंदर ये शरीक हुए हैं और फिर इनका निकाह हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की साहिबजादी हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा से हुआ है, जो यज़ीद की बहन थी। ये हज़रत सफ़िया कौन थी? यज़ीद की। अरे यज़ीद कौन था? हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु का
लड़का, और हज़रत सफ़िया उनकी लड़की, तो ये यज़ीद की बहन हुई। इनसे निकाह हुआ किसका? अब्दुल्लाह बिन उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु का, जो अल्लाह के नबी के नवासे हैं, हज़रत रुक़ैया के बेटे हैं, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के बेटे हैं। कितने नवासे हो गए? 3 नवासे हो गए। और सुनिए, तीसरे नंबर पर हज़रत उम्मे कुलसूम, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तीसरी नंबर की साहिबजादी हैं। जब हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह अन्हा का इंतकाल हो गया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दूसरी बेटी हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह अन्हा का निकाह हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु से कर दिया। लेकिन ये भी ज़्यादा दिन तक बाहयात ना रहीं, 1-1.5 साल के अंदर इनका भी इंतकाल हो गया और इनसे कोई औलाद नहीं हुई। चौथे नंबर पर हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा हैं। अब हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की कितनी औलाद हैं आप लोग बताइए? 2 इधर से बताइए। 2 यही जानते हैं ना आज तक? यही जानते हैं ना बचपन से लेकर आज तक? हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की 2 औलाद, हज़रत हसन और हज़रत हुसैन, बस यही ना। अब सुनिए, 3 बेटियां हैं हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की और 3 बेटे हुए। लेकिन ये शिया क्यों बताएंगे आपको? क्योंकि पूरी इमारत जो झूठ पर खड़ी हुई है वो पूरी इमारत नीचे गिर जाएगी, इसलिए बताएंगे नहीं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को पहली जो औलाद हुई हज़रत हसन रज़ी अल्लाह, चूँकि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जर्नल शेर खुदा, उनका लक़ब क्या है? शेर खुदा। खैबर का जो किला था उसका पूरा दरवाज़ा उठा करके फेंक दिया, अल्लाह ने वो ताक़त व क़ुव्वत अता फ़रमाई थी। तो बिल्कुल जोशीला अंदाज़, जोशीला मिजाज, खून रगों के अंदर दौड़ता था हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला। तो जो पहला बेटा हुआ हज़रत हसन, उसका नाम उन्होंने क्या रखा? हर्ब। क्या नाम रख दिया? हर्ब। हर्ब अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, इसके माना आते हैं जंग, वार। अल्लाह के नबी की खिदमत में आए लेकर अल्लाह के नबी ने पूछा क्या नाम रखा? कहा हर्ब। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब सहाबा आते थे और या सहाबा अपने बच्चों को लेकर के आते थे तो अल्लाह के नबी जब नाम पूछते थे और नाम गलत होता तो नाम की इस्लाह कर दिया करते थे, नाम चेंज कर दिया करते थे। इससे पहले मैंने बड़ी तफसील से आपको बताया है, कई सवालात का मैंने जवाब दिया। चुनांचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका नाम हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु का जो नाम पहले हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने रखा था वो हर्ब रखा था। हर्ब के माना जंग। अल्लाह के नबी ने फरमाया ला हादा हसनुन, नहीं इसका नाम क्या है? हसन है। तब से उनका नाम क्या हो गया? हसन हो गया। पहले साहिबजादे। कितने नवासे हो गए? अरे नवासे याद हैं? कितने हो गए? 4 नवासे हो गए अभी तक। अभी और आगे चलिए। फिर दूसरे साहिबजादे हुए हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के। फिर वही जोशीला अंदाज, जोशीला मिजाज, उनका नाम भी उठा के हर्ब रख दिया। जंग जाएगा लड़ाई के अंदर, इस्लाम का नाम रोशन करेगा, दुश्मनों की गर्दनें उड़ा देगा। आए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर कहा क्या नाम रखा? कहा हर्ब। अरे हादा हुसैन, ये कौन है? हुसैन नाम है इसका, हर्ब नहीं। भाई अल्लाह के नबी के सामने कौन बोलेगा? हुसैन नाम हो गया। तीसरा बच्चा पैदा हुआ, उसका नाम भी क्या रखा? हर्ब। जंग में जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा क्या नाम? मोहसिन। क्या नाम है? मोहसिन। कितने नवासे हो गए? ये 3 बेटे हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के हैं, 2 बेटे हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा से, 1 बेटा हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह अन्हा से। कितने हो गए? 3। और 3 बेटे हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा से। 6 नवासे किसके हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आज तक आपको कितने नवासे बताए गए हैं? 2 नवासे, हज़रत हसन, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा। इसके अलावा पहली बार सुन रहे होंगे ना,
और सुनिए, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की 3 बच्चियाँ हुई। कितनी बच्चियाँ? 3 बच्चियाँ। नंबर 1, जब बच्ची हुई हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की जो बहनें थीं वो वफ़ात पा चुकी थी। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा भी वफ़ात पा चुकी थी, हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह अन्हा भी, और हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह अन्हा भी। तो उन्होंने अपनी बच्ची का नाम अपनी बड़ी बहन के नाम पर ज़ैनब रखा। पहली बच्ची का नाम क्या रखा? ज़ैनब। फिर उसके बाद दूसरी बच्ची हुई तो उसका नाम अपनी दूसरी जो बहन थी बड़ी हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह अन्हा, उनके नाम पर रखा रुक़ैया। फिर तीसरी साहिबजादी पैदा हुई, उनका नाम तीसरी बहन के नाम पर रखा उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह अन्हा। अब ये बताएं नवासियाँ कितनी हुई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की? एक तो हज़रत उमामा रज़ी अल्लाह अन्हा, हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा से, और फिर 3 हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा से। कितनी हो गई? 4। कितने नवासे हुए? 6। कितनी नवासियाँ हुई? 4। याद रहेगा कि भूल जाएंगे? याद रहेगा? चलिए, भूल जाएंगे, कह रहे भूल जाएंगे। अब सुने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की जो दूसरी बेटी हैं हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह अन्हा, इनका निकाह हुआ है जाफ़र तैयार के बेटे अब्दुल्लाह से। हज़रत जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह अन्हु का नाम आप लोगों ने सुना होगा। उनके साहिबजादे अब्दुल्लाह थे, उनसे निकाह हुआ है किसका? हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह अन्हा का, जो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की दूसरी बेटी थी। और हज़रत उम्मे कुलसूम जो सबसे छोटी बेटी थी, उनका निकाह सय्यदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ हुआ है, जिनके बारे में ये शिया कैसी गलाज़तें बकते हैं हज़रत फ़ारूक आज़म के बारे में। शायद इनको पता नहीं कि अल्लाह के नबी की नवासी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के निकाह के अंदर ये क्या कैसे हुआ। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की बेटी हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा, उनका निकाह हुआ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरीक़े से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिश्तेदारी कायम की, किसने? हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। लेकिन जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु बहुत गमगीन रहते थे कि अल्लाह के नबी से जो मेरा रिश्ता था वो रिश्ता फिर ख़त्म हो गया, तो कोई ऐसा रिश्ता हो कि मैं फिर से वो रिश्ता कायम कर लूँ। चुनांचे हज़रत अपनी साहिबजादी हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा, उनसे उन्होंने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के घर पैगाम भेजा कि जो आपकी छोटी साहिबजादी हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह अन्हा हैं, इनको हमारे अक़्द के अंदर दे दें ताकि ये रिश्ता फिर से क्या हो जाए, अल्लाह के नबी से जुड़ जाए। तो उस वक्त हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने उज़्र किया कि अभी मेरी बेटी छोटी है, मेरी बेटी छोटी है। खैर, फिर उसके बाद 2 साल के बाद फिर उन्होंने ख्वाहिश ज़ाहिर की और ये भी सुन्नत पर अमल किया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरा निकाह किया था 53 साल की उम्र के अंदर। पहला निकाह हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा से कब तक चला? 53 साल। जब उनका इंतकाल हुआ है फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरा निकाह हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से किया है। कितनी साल में? जब हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा 9 साल की थी। ठीक है, इस पर पूरा बयान आ चुका है। इसी सुन्नत को ज़िंदा करते हुए हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने दूसरा जो निकाह किया है वो हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह अन्हा से, जो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की सबसे छोटी साहिबजादी हैं। उस वक्त उनकी एज 9 साल थी और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की एज 53 साल थी।
इसको कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। अल्लाह के नबी ने दूसरा निकाह किया है 53 साल की एज में, और किससे? हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से, उनकी एज 9 साल। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने निकाह किया है 53 साल की उम्र में, किससे? हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह अन्हा से, उनकी भी एज 9 साल। अब ये कहते हैं शिया कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने ज़बरदस्ती निकाह कर लिया। मैंने पूछा, ये तो बहुत बड़ा इल्ज़ाम तुमने लगा दिया शेर खुदा के ऊपर। तुम्हारी बेटी से अगर कोई ज़बरदस्ती निकाह कर ले तो तुमको क्या कहा जाएगा? नामर्द। क्या कहा उन्होंने? घर से भगा लिया। ये लोग इस तरह का इल्ज़ाम लगाते हैं। मेरा क्या सवाल है, तुमने सबसे बड़ा इल्ज़ाम लगाया शेर खुदा दामाद नबी हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के ऊपर कि एक तरफ तो वो अली रज़ी अल्लाह अन्हु हैं जो खैबर का दरवाज़ा अकेले उठा करके फेंक देते हैं, उनकी मौजूदगी के अंदर उनकी बेटी से कोई ज़बरदस्ती निकाह कर रहा है और वो खामोश हैं। कितना बड़ा इल्ज़ाम तुमने लगाया है हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ऊपर। यहाँ पर देखा बात नहीं बन रही है। यह हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह अन्हा हैं जो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की सबसे छोटी साहिबजादी हैं। यह हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के अक़्द के अंदर आई हैं। बात समझ में आ रही है? अब इतनी बात आप लोगों को याद रखना है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 साहिबजादियाँ हैं, ठीक है, और कितने नवासे हैं? 6 नवासे हैं। कितनी नवासियाँ हैं? 4 नवासियाँ हैं। सबके रिश्ते आपको बता दिए गए, ठीक है, इतनी बात आप याद रखिए। अब आते हैं हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत के वाक़ये की तरफ। कितना वक्त है? हज़रत अली, देखें ये जो कूफ़ा के जो लोग थे ये बहुत ही अय्यार व मक्कार थे। ये अपने आप को शियाने अली कहते थे। क्या कहते थे? शियाने अली। शिया के माना जानते हैं क्या होता है? शिया के माने होता है गरोह, जमात। और वो क्या कहते थे? हम शियाने अली हैं, यानी हम हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की जमात के हैं, तो अपने आप को शियाने अली कहते थे, वहीं से निकला है शिया। अब देखिए इन्होंने कितना बड़ा बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। इस्लामी खिलाफत का जो हेड क्वार्टर था दारुल हुकूमत, बहुत अच्छे से बात को सुनिएगा, एक बात को आपको जानने के लिए इतनी किताबें खंगालनी पड़ेंगी तब जाकर के एक बात मिलेगी। समझ में आ रहा है? और वो भी कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको सही बात मिले, क्योंकि सोशल मीडिया पर आप जाएंगे तो वहाँ पर इतनी चीज़ रखी हुई है। पहली बात, आपके पास कोई क्राइटेरिया होना चाहिए कि आप पहचान सकें क्या सही है क्या गलत, जो आपके पास नहीं है, आप नहीं पहचान सकते हैं। इन्होंने लाखों रिवायतें हदीस में दाखिल कर दी, शियों ने लाखों रिवायतें, एक नहीं, 2 नहीं, 10, 20, 100 नहीं, कई लाख रिवायतें गढ़ गढ़ करके इन्होंने दाखिल कर दी। कैसे आप जानेंगे, कैसे निकालेंगे? इसलिए बहुत अच्छी तरह बात को सुनिएगा। और ये इसीलिए गुमराह करते हैं क्योंकि आवाम के पास इल्म नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है। जो बोल दीजिए गैयो गाभिन भैंसों गाभिन, ठीक है, क्योंकि कुछ पता ही नहीं है ना आवाम को। जब आपको मालूम ही नहीं है तो जो बता देंगे वो आप कहेंगे हाँ बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। अब सुनिए, इस्लामी दारुल हुकूमत का जो हेडक्वार्टर है हमेशा मदीना रहा है। कहाँ पर रहा है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात के अंदर हेडक्वार्टर क्या था? मदीना। ज़ोर से बोलिए, मदीना था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद पहले खलीफा बने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु, हेडक्वार्टर क्या था? मदीना। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की वफ़ात के बाद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की खिलाफत चली है 10 साल तक। क्या हेडक्वार्टर रहा? मदीना, कैपिटल मदीना। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के बाद तीसरे नंबर पर हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु खलीफा, हेडक्वार्टर क्या रहा? मदीना।
हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु के बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु जब खलीफा बनते हैं तो अब ये जो अपने आप को कहते हैं शिआन अली, ये कहाँ थे? कूफा में। कहाँ थे? अब देखिए यहीं से मक्कारी शुरू हो रही है, अय्यारी, यहाँ से खेल शुरू हो रहा है। अब देखिए कितना ज़बरदस्त खेल इन्होंने खेला है और पूरी दुनिया को बेवकूफ़ बना दिया है। जैसे कोई आदमी किसी को कत्ल करके घड़ियाल वाले आंसू निकालने लगे, हमने कत्ल नहीं किया है, तो आदमी क्या कहेगा? वही सूरत हाल है। अब देखिए, मैं नहीं कह रहा हूँ, सारी तारीख़ के हवाले से आपको बताऊँ। उन्होंने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से एक नहीं दो नहीं हज़ारों ने, यहाँ आपके मुहिब्बीन हैं, यहाँ आपके चाहने वाले हैं, यहाँ आपके मानने वाले हैं, यहाँ पर असर और रसूख रहेगा, बहुत तरह तरह की बातें। और हेड क्वार्टर को मुंतकिल कहाँ करवा लिया? कूफा। ये कूफा जो मुंतकिल हुआ है हेड क्वार्टर, अल्लाह के नबी के ज़माने में नहीं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में नहीं, हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में नहीं, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में नहीं, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु, इनको इन्होंने खूब भरा। आप यहाँ आ जाइए, यहाँ हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मदीने से हेड क्वार्टर मुंतकिल कर दिया, कहाँ? कूफा। अब कूफा दारुल हुकूमत बन गया। बात हो गई। वहाँ पहले बुलाया और बुलाने के बाद क्या किया? कूफा की जामे मस्जिद के अंदर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को शहीद कर दिया, इन्हीं कूफियों ने, इन्हीं शियान अली ने, इन्हीं शियान अली ने, जो कहते हैं हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु आप हमारे, हम आपके, हम बड़ी मोहब्बत करते हैं, मदीना बहुत दूर है, आपको रोज़ाना देखने का दिल चाहता है, कूफा आ जाइए। अभी देखिए आगे सिलसिला क्या चल रहा है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मोहब्बत में चले गए, कूफा हेड क्वार्टर हो गया और कूफा की जामे मस्जिद के अंदर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को शहीद कर दिया इन्होंने। ये किसी बकरी का कत्ल नहीं हुआ है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत हुई। कूफा में कौन थे? ये कूफा में कौन थे जिन्होंने कत्ल किया? ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के हामियीन थे, जो अपने आप को कहते थे हम हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के हिमायती हैं, जो अपना नाम शिआन अली रखते थे, वही लोग थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की वफ़ात के बाद, शहादत के बाद फिर क्या हुआ? हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु खलीफा बनते हैं और 19 साल तक हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की खिलाफत का दौर चला है, 19 साल तक, जिसके अंदर इस्लाम 22 लाख मुरब्बा मील से निकल करके 66 लाख मुरब्बा मील के ऊपर फैला है पूरी दुनिया के अंदर। मिस्टर एडवर्ड गिबन ने अपनी तारीख़ के अंदर लिखा है कि आधी दुनिया से ज़ायद के ऊपर मुसलमानों ने तने तन्हा अगर हुकूमत की है तो हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में की है। ना उससे पहले इस्लाम कभी इतना गालिब आया, ना उनके बाद। उसके बाद इस्लाम सुकड़ता तो चला गया, उससे आगे नहीं बढ़ा। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु जब खलीफा बनते हैं तो हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के हाथ पर हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु ने भी बैअत की और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने भी बैअत की। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु ने भी बैअत की और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने भी बैअत की। और जिस वक्त इन्होंने बैअत की है शाम के इलाक़े सकन के अंदर, शाम के इलाक़े सकन के अंदर इन्होंने बैअत की है, और जब बैअत की है तो उस वक्त 10 लाख दिरहम हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने अदा किया है और तोहफ़ा दिया है किसको? हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु को और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह। कितना दिया? 10 लाख दिरहम। आज के दौर में ये समझ लें कि अरब से भी ज़्यादा दोनों लोगों को दिया है। अब आप सोच लें, ये हज़रत अमीर मुआविया को गाली देते हैं, हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु को गाली देते हैं। हम इनसे ये सवाल करते हैं कि तुम हज़रत हुसैन से बड़े अक्लमंद हो, हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु से बड़े अक्लमंद हो,
वो अपने बाप, उन्हीं के वालिद थे ना हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत के बाद हज़रत हसन और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा जा कर के बाकायदा बैअत कर रहे हैं हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के हाथ के ऊपर। क्या वो डरपोक थे? क्या कहना चाहते? वो डरपोक थे? अच्छा, बैअत करना दुरुस्त है। 10 लाख दिरहम हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने दिया है, वो लेना भी दुरुस्त। लिया क्यों? जब जायज़ नहीं था तो लेना नहीं चाहिए था। फिर उसके बाद क्या किया? हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने 4 लाख दिरहम हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु के लिए, 4 लाख दिरहम हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के लिए वजीफ़ा मुकर्रर कर दिया कि जब तक आप रहेंगे बैतुल माल से आपको हर साल 4 लाख दिरहम मिलता रहेगा। और हर साल हज़रत हसन और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के 19 साला दौरे हुकूमत के अंदर हर साल लेते रहे। ये लेना जायज़ था या नहीं? शियान अली जवाब दें। गाली देने के लिए तुम आते हो हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु को, ये गाली देने के लिए आते हैं। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु को गाली देते हैं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु को गाली देते हैं, हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह अन्हु को गाली देते हैं, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु को गाली देते हैं। मैं नहीं कहता, अभी किताबों के हवाले पेश करूं तो किसी को अपने इधर उधर देखने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। इनकी किताबों के हवाले से, जो इनकी जो किताबें हैं, उसूल काफ़ी सबसे मोतबर किताब है इनकी, मुल्ला अली बाकर मजलिसी की लिखी हुई है। उसूल काफ़ी के अंदर वो रिवायात हैं कि अगर मैं आपको पढ़ करके सुनाऊं, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि मैं आपको पढ़कर सुना सकूं, और ना आपके कानों के अंदर इतनी जुरत है कि आप सुन सकें। वो बातें लिखी हुई हैं उसके अंदर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बस हिफाजत फरमाए। मैं बहुत मुख्तसर सी और बहुत जो बातें आपको बता रहा हूँ, ये बातें तो बहुत ही निचले दर्जे की बातें हैं, बहुत आला दर्जे की बातें लिखी हुई इनकी किताबों के अंदर। अब क्या हुआ? हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के हाथ पर हज़रत हुसैन बैअत करते हैं, हज़रत हसन बैअत करते हैं। 10 लाख 40 लाख दिरहम उनको मिलता है। हज़रत अमीर 10 लाख दिरहम मौके पर अदा करते हैं और 4 लाख दिरहम का वजीफ़ा जारी कर देते हैं। ये पूरे ज़िंदगी सिलसिला चलता रहा, कोई बात नहीं, कोई परेशानी नहीं। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु का जब इंतकाल होता है तो अब खलीफा कौन बनता है? उनका बेटा यजीद। कौन खलीफा बनता है? यजीद खलीफा। यजीद की कुछ हरकतें ऐसी थीं कि जिसकी बैअत पर बहुत से सहाबा थे जो राज़ी नहीं थे। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी राज़ी नहीं थे। हज़रत हसन की वफ़ात हो चुकी थी वहीं कूफा के अंदर, अभी मैं बताऊंगा आपको। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु को भी इन्हीं शियान अली ने कूफा के अंदर चाकू से रान पर मार करके शहीद कर दिया, इन्हीं शियान अली ने, जो अपने आप को शिया कहते हैं। और आज ऐसा घड़ियाल वाला आंसू निकालते हैं जैसे पता नहीं किसने मारा। अरे अभी तुम्हारी किताबों से मैं बता रहा हूं किसने मारा है, आंसू निकालते हो घड़ियाल वाला। अब सुने, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने भी ऐलान कर दिया कि भाई मैं तो बैअत नहीं करूँगा। मदीना जब कासिद आया उस वक्त हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु मदीने के अंदर थे। यजीद का कासिद आया, जो खलीफा बनता था उस दौर के अंदर, तो कासिद भेजता था हर स्टेट के अंदर कि जाओ और अपने हाथ पर मेरी तरफ से बैअत लो। यानी खलीफा ने मुझे भेजा है कि मेरे हाथ पर सब लोग बैअत करो, और जो बैअत नहीं करता था वो बागी शुमार होता था। जब वहाँ से पता चला कि कासिद आ रहा है, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु मक्का चले आए, मदीना को छोड़ दिया और कहा कि मैं बैअत नहीं करूँगा। जब मक्का आए तो यहाँ 4 बड़े बड़े सहाबे किराम, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु, एक और 4 सहाबा थे। इन्होंने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु से मशवरा किया।
हज़रत हसन हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछा आपका क्या इरादा है। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि मैं इस बैअत पर राज़ी नहीं हूँ। बहुत अच्छा, हम लोग भी इस बैअत पर राज़ी नहीं हैं। ये बात हुई। उसके बाद क्या हुआ, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के चाहने वाले मानने वाले पूरा मक्का है, यहाँ पर कोई आपके ऊपर हाथ नहीं उठा सकता था, कोई आपके ऊपर दस्त दराज़ी नहीं कर सकता था। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु मक्का के अंदर थे। अब शिआने अली जो कूफा में बैठे थे ख़त लिखना शुरू करते हैं किसको, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु। जैसे ख़त लिखना शुरू किया था किसको, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को, और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ख़त लिख करके लव स्टोरी वाला और बुला लिया कहाँ पर, कूफा में, और कूफा में बुला करके जामे मस्जिद में शहीद कर दिया हज़रत अली रज़ी अल्लाह। किसने शहीद किया, अरे इन्हीं शियाने अली ने, इन्होंने बुलाया था। अब देखिए इतना बुग़्ज़ है इनको अल्लाह के नबी से, अल्लाह के नबी के औलाद से। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को एक ख़त नहीं लिखा, दो ख़त नहीं लिखा, 1000 नहीं, 2000 नहीं, 5000 नहीं, 10,000 नहीं, 12,000 ख़ुतूत लिखे। रोज़ाना 400-500 ख़त आ रहे हैं। क्या लिखा है उसके अंदर, यहाँ फसलें पक गई हैं, हम आपके इंतज़ार में हैं, आपके हाथ पर बैअत करना चाहते हैं, आप ही हमारे हैं, हम आपके हैं। बहुत लिपली चुपड़ी बातें हर ख़त के अंदर। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने तवक़्क़ुफ़ किया, चूँकि देख चुके थे भाई मेरे वालिद का क्या हाल हुआ, मेरे भाई का। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु को उसी कूफा के अंदर नमाज की हालत, हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु नमाज़ पढ़ रहे थे, इन्हीं कूफियों ने चाकू ले करके हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु की रान के ऊपर चाकू मारा है, और ये चाकू इधर से निकल आया है, और मुसल्ला जिस मुसल्ले पर नमाज़ पढ़ रहे थे उस मुसल्ले को नीचे से खींच लिया है। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु खून से लथपथ हो गए हैं, और उसी हाल के अंदर किसी तरीक़े से आप वापस तशरीफ़ ले आए मदीना, लेकिन उसी ज़ख्म की वजह से आपका इंतकाल हो गया। इन्हीं कूफियों ने, इन्हीं शियाने अली ने हज़रत हसन की जान ली। अब बारी हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की आती। रोज़ाना लव लेटर, आप आ जाइए, हम बड़ी मोहब्बत करते हैं आपसे, दुनिया भर का। हज़रत हुसैन देख चुके थे, तैयार नहीं हो रहे थे जाने के लिए। क्यों जाएं, अपने वालिद की शहादत हुई, अपने बड़े भाई की शहादत हुई, क्यों जाएं। फिर दूसरे दिन 500 लेटर, फिर दूसरे दिन 400 लेटर। अब हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु सोचने पे मजबूर हो गए कि आखिर इन लोग इतना ख़त लिख रहे हैं, आखिर ऐसा तो होगा नहीं कि सब के सब, भाई हो सकता है उनके दिल पिघल गए हों और मुझे बुला रहे हैं, बयात करने के लिए बुला रहे हैं, तो अब मैं कैसे इनकार करूं। भाई एक आदमी दो आदमी होता, हज़ारों लेटर आ चुके हैं। फिर उन्होंने सहाबा से मशवरा किया, हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु हैं, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह, ऐसे ऐसी सूरत हाल है। सब ने मना किया, अल्लाह के वास्ते आप मत जाइएगा, अल्लाह के वास्ते, ये बड़े खबीस लोग हैं। क्या आपने देखा नहीं वालिद का क्या हाल हुआ, देखा है। क्या आपने देखा नहीं बड़े भाई का क्या हाल हुआ, देखा है। फिर आप क्यों, ठीक, फिर नहीं गए, तवक़्क़ुफ़ किया। फिर दूसरे दिन 500 लेटर, फिर तीसरे दिन 400 लेटर। अरे 2 महीना हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने तवक़्क़ुफ़ किया है, 2 महीना सोचते रहे। लेकिन आखिर के अंदर देखा है कि जब ख़त पे ख़त आ रहे, ख़त पे ख़त आ रहे, ख़त पे ख़त आ रहे, ख़ुद उन्होंने आज़्म किया कि अब मैं जाऊँगा। लेकिन जाने से पहले अपने तायाज़ाद भाई हज़रत मुस्लिम इब्न अक़ील रज़ी अल्लाह अन्हु को भेजा कि जाओ थोड़ा जायज़ा लेकर के आओ, ताकि मुझे थोड़ा सा इत्मीनान हो जाए। उनको भेजा है। अब वहाँ जब हज़रत मुस्लिम इब्न अक़ील रज़ी अल्लाह अन्हु पहुँचे, बड़ा ज़बरदस्त इस्तक़बाल हुआ उनका, ज़ोरदार इस्तक़बाल। अरे आ गए, खूब उनके हाथ पर बैअत पे बैअत, बैअत पे बैअत, लोग आके बैअत कर रहे हैं, बैअत कर रहे हैं। जब देखा कि माहौल इतना साजगार है, हज़रत मुस्लिम इब्न अक़ील रज़ी अल्लाह अन्हु को कहा था कि जैसे सूरत हाल होगी मुझे बताना, ठीक है। फ़ौरन उन्होंने एक ख़त लिखा कि माशाअल्लाह कूफा की फ़ज़ा बहुत साजगार है, लोग बैअत पे बैअत कर रहे हैं, आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आप चले आइए। ख़त जूँ ही रवाना किया, अभी कासिद लेकर के शायद पहुंचा भी ना हो कि इससे पहले हज़रत मुस्लिम इब्न अक़ील रज़ी अल्लाह अन्हु को शहीद कर दिया। ये सूरत हाल है शिया लोगों की।
और बताएं तो बड़ा बुरा लगता है। ये कातिल को कातिल ही ना कहा जाएगा। अच्छा, मैं ना कहूँ, आप ही की किताब से बताऊंगा। इनकी किताब है बिहारुल अनवार। क्या नाम है? तो आप भी एक किताब का नाम याद कर लीजिए, बिहारुल अनवार। 80 जिल्दों के अंदर है, 80 जिल्दों के अंदर है। उसकी पहली दूसरी जिल्द के अंदर बाकायदा हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा का बयान है कि यही कातिल हैं। अभी मैं सब आपको बता रहा हूँ। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा की छोटी जो बहन है हजरत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा, उनका बयान है। नहीं, हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा की जो साहिबजादी हैं हजरत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा, उनका बयान है। हजरत ज़ैनुल आबिदीन जो इनके इमाम हैं चौथे, उनका बयान है कि तुमने मुझे कत्ल किया, जहन्नम के अंदर जाओगे। मैं झूठ बोल रहा हूँ, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन भी झूठ बोल रहे हैं। तुम्हारी, चलो मैं अपनी किताब से बताऊँ तो कहो कि ऐसे अपनी किताब से बता रहे हैं, तुम्हारी किताब से बता रहा हूँ। अब हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु रास्ते में निकल चुके थे, रास्ते में निकल चुके थे, दरमियान के अंदर थे कि खबर मिलती है मुस्लिम इब्ने अकील रज़ी अल्लाह अन्हु को शहीद कर दिया गया। अरे हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु एकदम धक से हो गए, ये क्या हो, अभी तो इतने खुतूत आ रहे थे और मुझे ख़त लिखा बाकायदा कि आप आ जाइए, और यहाँ अभी खबर आ रही है, कासिर आके बता रहा है कि भाई शहीद कर दिया गया। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने इरादे को, सफ़र के इरादे को मुलतवी कर दिया, कहा मैं आगे नहीं जाऊँगा, मैं यहाँ से आगे नहीं जाऊँगा। लेकिन अब जो मुस्लिम इब्ने अकील रज़ी अल्लाह अन्हु के भाई लोग थे, जो उनके ख़ानदान के लोग थे, वो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु से बज़िद हो गए कि हम अपने भाई का क़िसास लेंगे। जोश होता है ना, जोश, क़िसास लेंगे। इसीलिए कहा जाता है जब जोश हो तो जोश के साथ होश भी रखना चाहिए। जोश में आकर के होश खोना नहीं चाहिए, जोश में आकर के कोई काम नहीं करना चाहिए। अब उन्होंने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को मजबूर कर दिया कि आप चलिए, हम अपने भाई का क़िसास लेंगे। अब हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु क्या कहें कि नहीं, हम नहीं क़िसास लेंगे, उनके भाई को कत्ल किया गया, आप ही ने भेजा था ना, अब उनको कत्ल कर दिया गया। अब बेचारा मजबूर हो गए, चलो चलते हैं। कूफा पहुंचते हैं, कूफा पहुंचते हैं, कूफा पहुंचते हैं तो देखते हैं कि कोई इस्तेक़बाल के लिए नहीं, जितने खुतूत वाले थे सब गायब। कूफा का जो बीच का इलाका है, जो चौक है जहाँ से तकारीर होती थी, खुतबे कहे जाते थे, वहाँ जा कर के हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु अपना पड़ाव डालते हैं और आवाज़ दे दे करके जो खुतूत पर नाम लिखे हुए थे, नाम ले करके पुकारते हैं, असद इब्ने कैस तू कहाँ है? कोई आवाज़ नहीं आ रही है। सुलेमान इब्ने रबी तू कहाँ है? कोई आवाज़ नहीं आ रही है। ये जितने ख़त लिखने वाले सब सो गए। ये इतने दोगले हैं, ये शियाने अली, अपने आप को शियाने अली कहते हैं। अरे ख़त लिखा था, बुलाया था। मैं आपसे पूछता हूँ, आप ख़त लिख करके किसी मेहमान को अपने घर बुलाएं और कोई उसको जो है ज़रा सी ठेस पहुँचाए, क्या आपका फ़र्ज़ नहीं बनता है कि आप सामने खड़े हों? आप कहें तुम्हारी हिम्मत कैसे हो रही मेरे मेहमान को हाथ लगाने की? अच्छा, मेहमान को बुलाया था तो अपने घर बैठाया मेहमान को, और ये मेहमान कोई छोटे मेहमान थे, अल्लाह के नबी के नवासे थे हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह, उनको तुम लोगों ने बुलाया और बुला करके उनको ये भी ना कहा कि आइए हमारे घर में बैठिए। ये आज आंसू बहाते हो? शर्म आनी चाहिए तुमको। चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाना चाहिए इन शियाने अली को। आंसू बहाते हैं खड़ियाल वाला। सब के सब खड़े होकर के मुंह ताक रहे थे और किसी एक ने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से नहीं कहा कि मैंने बुलाया है, आइए हमारे घर में पनाह लीजिए। ये सारे के सारे किसी ने पनाह नहीं दी हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु, जो आज घड़ियाल के आंसू बहा रहे हैं। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु थक गए कह कह करके, अरे तुम ही लोगों ने तो ख़त लिख करके मुझे बुलाया है, तुमने ही तो मुझे मजबूर किया है। सारी बातें एक एक ख़त निकाल करके सुनाया, सारे ख़त सामने रख दिए, लेकिन पत्थर का दिल नहीं पिघला।
जब देखा हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि ये लोग कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, फिर हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने वहाँ से रवानगी इख्तियार की, कहा चलो। चलने लगे। तो अब यही है ना कि न जाने दें ना आगे बढ़ने दें। 9 मील तक चले, 9 मील तक। एक मैदान आता है, मैदान आता है, उसको करबला का मैदान कहते हैं, मैदान करबला। वहाँ पर हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु का रास्ता रोक दिया गया, आगे नहीं जाने देंगे आप। किन्होंने रोका? यही शियाने अली ने रोका। कोई मदीने से लोग नहीं आए थे रोकने के लिए, कोई मक्का से कोई नहीं आया था रोकने के लिए। एक नाम कोई नहीं दिखा सकता है, पूरी दुनिया शियत को चैलेंज है, कोई एक नाम दिखा दे। मदीना से कोई आया था रोकने के लिए? कोई नहीं आया था। मक्का से कोई आया था? कोई नहीं आया था। किसने रोका? अरे यही जो लव लेटर लिख रहे थे ना, इन्होंने रोका। पहले तो ख़त लिख करके बुलाया हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को, उनको शहीद किया। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु को बुलाया, उनको शहीद किया। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को बुलाया, अब इनका रास्ता रोक लिया। अब हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने 3 बातें रखी उनके सामने कि देखो मैं अल्लाह के नबी का नवासा हूँ, याद करो, अल्लाह के सामने तुम्हें जवाब देना होगा। तुमने मुझे बुलाया है, मैं आया नहीं हूँ, बुलाया गया हूँ। मुझे कूफा वालों मुसाफिर न समझो, मैं आया नहीं हूँ, बुलाया गया। तकरीर की, कोई असर उनके ऊपर नहीं हुआ। कहा देखो मैं आखिर में 3 बातें तुम्हारे ऊपर पेश करता हूँ। 3 बातें। नंबर 1, या तो मुझे सरहद पर जाने दो, मेरा रास्ता छोड़ दो, मैं वापस नहीं जा रहा हूँ, चला जाऊँगा, कहीं चला जाऊँगा, छोड़ दो मुझे। दूसरा ये, मुझे यजीद तक जाने दो, शाम, यजीद से मिलने दो, मेरा रास्ता छोड़ दो, मैं डायरेक्ट यजीद से जाऊँगा, मिलूँगा, ठीक है। और जो मेरी शराइत हैं मैं यजीद के सामने रखूँगा। अगर शराइत मंजूर होंगी तो बैत हो सकती है, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। तीसरी बात यह है कि मुझे मदीना वापस लौट जाने दो, मैं वापस चला जाऊंगा। तीनों में से किसी बात को शियाने अली ने मंजूर नहीं किया। ये जो लव लेटर लिखने वाले थे, किसी ने मंजूर नहीं किया। कहा ना सरहद पर जाने देंगे, न यजीद से मिलने देंगे, और ना ही वापस मदीना जाने देंगे। कितना बज रहा है? 8:23 हो चुका है। इसके आगे से इंशाअल्लाह अगले हफ्ते कर दें, ये पार्ट 1 हो चुका है, ठीक है। इसके आगे से इंशाअल्लाह अगले हफ्ते बयान करें।